बीजेपी नेता जेएमएम पार्टी में हुए शामिल। सीएम हेमंत सोरेन ने बंटी सिंह का किया स्वागत। पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में किया स्वागत। सीएम हेमंत सोरेन से सिख शिष्टमंडल ने की मुलाकात। सीएम कार्यालय में की गई मुलाकात। नानक के 556वें पर्व के अवसर पर सीएम को किया आमंत्रित। स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे चाईबासा सदर अस्पताल। अस्पताल प्रशासन में मच गया हड़कंप। स्वास्थ्य मंत्री ने 3 घंटे तक की गहन जांच। रांची में बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने का कोर्ट की फटकार। हाई कोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा बिना लाइसेंस के क्यों चल रहा ब्लड बैंक। एसआईआर के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर लगेगा कैंप। मैत्रक मैपिंग जल्द होगा शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी नेता पंकज सिन्हा और बंटी सिंह जेएमएम में शामिल हुए हैं। पंकज सिन्हा जमशेदपुर के जिला परिषद उपाध्यक्ष भी हैं और बीजेपी में पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंकज सिन्हा और बंटी सिंह को पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा और गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा के एक शिष्टमंडल ने बैठक की है। शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री को गुरु नानक देव महाराज के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया है। यह आयोजन 3 नवंबर को कृष्णानगर कॉलोनी रातू रोड से भव्य नगर कीर्तन और 5 नवंबर को गुरु नानक स्कूल परिसर पीपी कंपाउंड रांची में मुख्य समारोह के रूप में होगा। शिष्टमंडल में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह माथुर सहित अन्य भी शामिल रहेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के अचानक चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री ने लगभग 3 घंटे तक गहन जांच की और अस्पताल के सभी वार्ड और प्रयोगशालाओं एवं मरीजों के देखभाल व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के दौरान थैलेसीमिया मरीज की रिपोर्ट में एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने की गंभीर लापरवाही सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया है। इस दौरान चाईबासा के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग के जांच विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। कोडरमा जिला क्षेत्र के डोमचांद से गेठी बांध के रास्ते बकरो पिपचो जाने वाले मार्ग में 2 मुहिया नदी पर बना पुल जर्जर हो चुका है। वहीं स्थानीय ग्रामीण कई बार जर्जर पुल की जगह नए पुल निर्माण की मांग उठा रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे कोडरमा संवाददाता अंकु कुमार ने। अभ्यर्थ नगरी कहे जाने वाले कोडरमा जिला के डोमचांद क्षेत्र अंतर्गत गेठीबाद में, और आपको बता दें कि जो डोमचांद से गेठीबाद होते हुए बगड़ो पिपचो को जो सड़क मार्ग जाती है, उस सड़क मार्ग में गेठीबाद के ठीक गांव के बगल में जो पुल बना हुआ है, जिसे 2 मुहिया पुल भी लोग कहते हैं, उस पुल पे जो पुल बना हुआ है वो पुल काफी लंबे समय हो जाने के कारण वह जर्जर स्थिति में पहुंच गई है। हमारे साथ काफी संख्या में ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि पुल जर्जर हो जाने के कारण लोगों को किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पुल जर्जर होने के कारण कितनी परेशानी हो रही है लोगों को और क्या खतरा हमेशा बना रहता है? जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पुल के विषय में हम कहना चाहेंगे कि काफी लंबे समय से यह पुल जर्जर स्थिति में है और दिन रात इस पुल पर कई ग्रामीण का आवागमन होता है। कई पंचायत के लोग इससे हमेशा जुड़े रहते हैं। आसपास हमारे बगड़ोपुरा पंचायत, पगरीडीह और यहाँ के ग्रामीण जो है अपने दैनिक दिनचर्या के लिए बाजार हो, हाट हो, स्कूल हो
या थाना हो या जिला मुख्यालय भी इसी रास्ते से लोग जाते हैं। जर्जर पुल को लेकर कभी किसी से मांगे की गई है, कोई जनप्रतिनिधि वगैरह से? फिलहाल ये सड़क जो है मरम्मती के समय हम लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ से मुखिया से लेकर प्रमुख साहब, जिला परिषद, विधायक महोदय को इसकी सूचना हम लोग दिए हुए हैं। तो दिए थे तो क्या पुल नहीं बन पाया? फिर अभी तक ये तो नहीं बन पाया। हम लोग अभी तो भी क्या चाहते हैं कि जल्द पुल बने? जी हाँ, लोगों की रक्षा के लिए ये पुल जल्द से जल्द इसका जो है, क्योंकि दुर्घटना का संभावना बना रहता है। जी हाँ। ठीक है, और भी काफी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या पसंद जी, कितना जरूरी है ये जो पुल है, वो गांव के साथ साथ कई गांव को भी जोड़ता है, तो ये पुल कितना मायने रखता है लोगों के लिए वो जर्जर स्थिति में? देखिए, सही बात है कि जो हम अभी देख रहे हैं पुल को, बहुत पुराना पुल है और गेठी बाद जो रास्ता जो है, सच्चाई है कि चाहे मुख्यालय की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, पुराना पुल जर्जर हो चुका है। और ग्रामीणों की जो मांग है, सच्चाई है, सही है कि ग्रामीणों के द्वारा ये भी कहा गया था कि कई पूर्व में भी कई प्रतिनिधियों को हमने कहा, लेकिन जो भी प्रतिनिधि को इन लोग ग्रामीण के द्वारा बोला गया, आज तक कोई सूद लेने वाला नहीं है। पुल के साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं सामने गढ़वाल का भी जरूरी है। और सच्चाई है कि जिस तरह का पुल का जो स्थिति है, बहुत जल्दी अति आवश्यक बनना है ताकि ग्रामीणों सुरक्षित रहे और इस जनता का जो समस्या है इसको निदान हो, इस पर कार्रवाई हो। और भी ग्रामीण है हमारे साथ। हम जो बोलना चाह रहे थे कि जब से ये रोड बना है, 2 साल लगभग हो चुका है, उस समय भी हम लोग रिपेयर करने के लिए, रिपेयर था रोड में से, उस समय भी हम लोग चर्चा किए हुए थे। उसके बाद बोला गया कि विभाग से नहीं हो पाएगा, इसका विभाग दूसरा है, तो दूसरा से हम लोग बात किए हुए थे, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया है और पूरा जर्जर है। और यहाँ पर उत्तर वाहनी लगता है कि कभी भी कोई हादसा, दुर्घटना? हाँ, हादसा हुए है, बहुत बार एक्सीडेंट किया गया है यहाँ पर और हादसा हुई है। और दूसरे में है कि यहाँ उत्तर वाहनी भी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा भी हो जाता है, थोड़ा डैमेज है ज्यादा रास्ता, ये तो बहुत जरूरी। कोई जनप्रतिनिधि से या तो हम लोग बात किए हुए थे, ऐसे लिखित हम लोग नहीं दिए थे, ऐसी बात किए हुए थे, मौखिक में हम बात किए थे। कोई ध्यान नहीं? कोई ध्यान अभी तक नहीं है। अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्दी बन जाए। तो आपको बता दें कि पुल की जो साइड रेलिंग है, वो रेलिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और पुल की बात करें तो पुल भी नीचे से जर्जर है। ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जो पुल बना हुआ है, 2 मुहुआ पुल जिसे लोग बोलते हैं, वो पुल के जगह पे नया पुल बनना चाहिए ताकि लोगों को आवागमन हो सके और लोग अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अंकु कुमार गोस्वामी, साधना प्लस न्यूज, कोडरमा। खरसवा जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में वैध चालान लेकर चल रही हाईवा गाड़ी को थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे द्वारा कथित रूप से जब्त किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के स्थानीय बालू कारोबारी के रोष पैदा कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ईचागढ़ थाना क्षेत्र स्थित बालू स्टॉक यार्ड से वैध चालान लेकर जा रही थी और एक हाईवा गाड़ी को थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे के बीच में, आपको बताते चले कि रास्ते में रोक लिया। बताया ये भी जा रहा कि उन्होंने ड्राइवर के साथ गाली गलौज करते हुए गाड़ी को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। इस संबंध में बालू कारोबारी उत्तम महतो ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पूर्व थाना प्रभारी ने उन्हें सिस्टम में चलने की बात कही थी। जब उन्होंने सिस्टम का अर्थ पूछा तो प्रभारी ने कथित रूप से कहा कि प्रति ट्रिप 8,000 रुपए देने होंगे। उत्तम महतो ने बताया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सरकार द्वारा अनुमोदित वैध चालान के आधार पर कारोबार जारी रखा। उनका कहना है कि इसी का परिणाम है कि उनकी वैध गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत जिला खनन पदाधिकारी को लिखित रूप से दी गई है और उनकी गाड़ी जल्द नहीं छोड़ी गई तो वे उपायुक्त से लेकर हाईकोर्ट तक इस मामले को लेकर जाएंगे। इस घटना को लेकर स्थानीय कारोबारी समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है और वे प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले का ईचागढ़ थाना या जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हम चालान लेके आ रहे थे, गाड़ी बालू लोड था जिसमें, और चालान हम हेमंत सिंह के पास लिए हैं, चालान बालू। और उस समय मेरा ड्राइवर लेके आ रहा था गाड़ी, जमशेदपुर जा रहा था,
बीच में रोका ईटागढ़ थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे और बोला कि गाड़ी को लगाइए थाना में। तो मेरा ड्राइवर बोला उस दरमियान बोला कि सर मेरे पास तो चालान है, जितना का माल है उतना का चालान है। तो ड्राइवर को बोला कि आप थाना में गाड़ी तो लगाइए और उतर जाइए, आप सीधा निकल जाइए। और गेट से निकाल दिया गया मेरा ड्राइवर को और ताला बंद कर दिया गया। तो फिर मेरा ड्राइवर गेट के बाहर में बोला कि सर मेरा चालान तो देख लीजिए एक बार। तो माननीय प्रभारी बोले कि हमको कोई चालान से मतलब नहीं है, तेरा मालिक को हम बोले थे कि तुम सिस्टम में चलो यार, तुम अगर सिस्टम से बाहर चलोगे तो तेरा गाड़ी कभी भी अंदर हो सकता है। ये माननीय विक्रमादित्य पांडे ईटागढ़ थाना प्रभारी बोले थे। सिस्टम यानी प्रति ट्रिप में आपको 8,000 रुपया देना है। ये क्या गुंडा टैक्स है, क्या है ये गुंडा टैक्स है कि अधिकारी टैक्स है कि वसूली टैक्स है, हमको नहीं पता। ये माननीय ईटागढ़ थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे बढ़िया से इसको बता सकते हैं आपको। इसकी शिकायत हम किए अपना जिला खनन पदाधिकारी सरायकेला खरसावां जिला के डीएमओ सर को किए। रांची और चाईबासा में बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने के बाद में एचआईवी संक्रमित होने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। आपको बताते चलें कि यहां पर सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह, झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ड्रग कंट्रोलर झारखंड कोर्ट में उपस्थित थे। साथ ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने ऐसी घटनाओं को बेहद गंभीर बताते हुए सरकार को अविलंब इसे रोकने को लेकर एक्शन लेने को कहा है। और कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ब्लड डोनेशन कैंप का ब्यौरा मांगा। राज्य के अस्पतालों में कितने रक्त की आवश्यकता है और कितना उपलब्ध हो पा रहा, इसका भी आंकड़ा कोर्ट ने सरकार से मांगा। साथ ही झारखंड में नेशनल ब्लड पॉलिसी को और प्रभावी बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मामले में खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे पूर्व में इस मामले को कोर्ट देख रही है और सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रांची और चाईबासा में इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि एचआईवी संक्रमण की एडवांस मशीन न्यूक्लिक एसिड टेस्ट अब तक अस्पतालों में क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई? झारखंड में बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक क्यों चल रहा है? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जाने वाले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है और उन्होंने कहा कि गहन पुनरीक्षण के क्रम में मतदाताओं को कम से कम दस्तावेज समर्पित करने पड़े। इसके लिए साल 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की पैतृक मैपिंग का कार्य त्रुटिरहित सही है और साथ ही तेजी से पूरा किया जाएगा। के रवि कुमार निर्वाचन सदन में सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्प डेस्क मैनेजर के साथ में समीक्षा बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मैपिंग के कार्य को गति देने के उद्देश्य से सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में सभी वार्ड स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएं और इन कैंपों में संबंधित मतदान केंद्रों के सभी बूथ लेवल ऑफिसर अनिवार्य रूप से हों। साथ ही बीएलओ द्वारा 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं को श्रेणीवार अधिकतम भौतिक रूप से मैप किया जाना सुनिश्चित करें। भौतिक रूप से सत्यापित किए गए सभी श्रेणी के मतदाताओं का विवरण बीएलओ ऐप पर 100% दर्ज किया जाएगा। डिजिटल मैपिंग सुनिश्चित की जाएगी ताकि गहन पुनरीक्षण के कार्य में त्रुटि रहित डेटा उपलब्ध हो सके। के रवि कुमार ने कहा कि कैंप बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थलों पर हाई स्पीड इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा हो। और इस समीक्षा बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार
उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर सहित ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्प डेस्क मैनेजर उपस्थित रहे। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को इसे एक भव्य पर्व के रूप में मनाते हैं। सनातन परंपरा रही है। इस परंपरा के अनुसार आंवला नवमी मनाया जाता है। इस साल भी श्रद्धालुओं ने आंवले की वृक्ष, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आंवला पवित्रता, दीर्घायु, सौभाग्य का प्रतीक है। इसे घर में लगाने या इसके फल का सेवन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ होता है। पुराणों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय नवमी कहा गया है। यानी ऐसा दिन जब पुण्य अक्षय होता है। अक्षय का अर्थ होता है अमर या फिर जिसका कभी क्षय ना हो। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पर किए गए दान पुण्य से प्राप्त होने वाले फल कभी नष्ट या फिर कम नहीं होता। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक नहला से पाप कटित होला। आज सच्चा मन से सवेरे के बेरा दिन पूजा करेला, मन में लेके ओकर मन कर्म जरूर पूरा हुई। आ कौनो तीर्थ नत करो। आ कार्तिक नहा तो चारों धाम के फल मिलाला और सबके भला होखेला। 20 वर्ष से पूजा होता, 20 साल से। औरा के गाछी बड़ी भाग से रहेला तो सुखा जाला। इनकर के सेवा कैला से बहुत भाग से के दरवाजा पर है। हम 2 गो, हमारे एगो विष्णु जी और एगो लक्ष्मी जी है। तो विष्णु जी आरा जिला का हो, लक्ष्मी जी बलिया जिला के। तो आज के दिन का कईल जाला? 2 जगह से पूजा होखेला तू किस्म के। आज के दिन भटुआ दान लोग करता है। इसमें वस्त्र, श्रृंगार के सामान, यथाशक्ति पंडित जी का दक्षिणा दिया जाता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण ये पर्व कहा गया है। इसको करने से सब पाप से मुक्त होता है लोग, इसीलिए ये भटुआ दान लोग करता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी में रत्न के साथ श्वेत कुसुमांड को दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसमें ब्राह्मण का इसमें कथा का वर्णन आया है। जिससे वे चोरी डकैती करते थे, अंत में मारे सिंह के द्वारा। और इसमें कुसुमांड में जितना भी सहस्त्र बीज है, सहस्त्रों जन्मों तक का जो है उनका जन्म और मरण का जो झंझट है वह छुटकारा प्राप्त हो जाता है और अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति उन्हें होती है। इसलिए आंवले का वृक्ष का परिक्रमा करना है, आंवले का फल को ग्रहण करना है, जिसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल उसे प्राप्त होता है। इस पर्व को क्या कहते हैं? अक्षय नवमी। विश्व मानवता, प्रेम और सेवा का संदेश देने वाले सिख धर्म के प्रथम गुरु और सिख समाज के संस्थापक गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गिरडी में श्रद्धा और भक्ति के माहौल में प्रभात फेरी निकाली गई और ये फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर मक्तापुर चौक, जिला परिषद चौक, टावर चौक और बक्सीडी पहुंची। मार्ग में सिख संगतों ने वाहेगुरु का जय घोष करते हुए गुणबाणी कीर्तन किया, जिससे पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति में डूब गया है। प्रभात फेरी के समापन स्थल पर संगतों का पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और गुरु के उपदेशों, सत्य, करुणा, सेवा और समानता को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। अरदास के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए जलपान सेवा की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी ने प्रेमपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर सचिव नरेंद्र सिंह शंभी, सरदार मनजीत सिंह और नरेंद्र सिंह, जसविंदर कालरा और परमजीत सिंह कालू, सुधीर आनंद, अमरजीत कौर, गुरविंदर सलूजा, चरणजीत कौर समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर हमने अपने घर प्रभात फेरी बुलवाई और गुरु का लंगर अटूट बरताया। तो सभी से बिंदौर संगत से चाहते हैं कि जो जहां पर भी रहे थोड़ा सबका सहयोग करे और सबसे कंधा मिलाकर चले। गुरु नानक प्रकाश उत्सव के आज प्रभात फेरी का पहला दिन था। आज उनकी तरफ से गिरिडीह, जिला गिरिडीह में उन्होंने प्रभात फेरी के उपलक्ष्य में आज लंगर संगत को निहार करा, लंगर बरताया, बहुत अच्छी सेवा कराई।
ये ग्राम पाडली के निवासी हैं, जिला बिजनौर, और बहुत ही बढ़ चढ़ के सेवा हमेशा लेते हैं, हर प्रभात फेरी पे लेते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम था इनका, बहुत अच्छा प्रोग्राम करा। सभी बिजनौरी संगत से बेनती है कि जैसे गुरु घर जिला बिजनौर में आप लोग बढ़ चढ़ के सेवा लेते हैं, वो सेवा जहां भी आप ले रहे हो वहां भी जरूर ले, ताकि संगत को पता चल सके कि बिजनौरी संगत भी बहुत आगे है और सबको पता चल सके कि हाँ, बिजनौरी संगत सब संगत के कंधा से कंधा मिला के चलने वाली है। इसलिए सभी संगत से बेनती है कि जितने भी हमारे भाई बिरादर देश विदेश में रह रहे हैं वो अपना सहयोग हर जगह दे। बस बेनती इतनी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सदर अस्पताल चतरा में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को सस्ती जांच व्यवस्था मुहैया कराने के उद्देश्य से संचालित मेडाल लैब बंद हो गई है और लैब के बंद हो जाने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के द्वारा जांच लिखे जाने के बाद भी ये मरीजों को जांच के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। यहां पर ऊंची कीमत चुकाकर प्राइवेट जांच घर में या फिर जांच करवाना पड़ रहा है और उत्पन्न स्थिति के कारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले मरीजों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि मेडाल बंद होने के कारण सरकार द्वारा सदर अस्पताल के साथ की गई एमओयू समाप्त हो जाना बताया जाता है। 15 अक्टूबर को उसका एमओयू झारखंड सरकार के साथ खत्म हो गया है, लेकिन सदर अस्पताल में लगभग जांच उपलब्ध है हमारे लैब में जो सदर अस्पताल का है, और बाकी भर्ती मरीजों के लिए जो आयुष्मान से हैं या फिर जो लाल कार्ड होल्डर हैं उनका टेस्ट हम लोग किसी भी लैब से करवाते हैं। उसका भुगतान जेएसएसके के तहत या फिर पीएमजेवाई के तहत किया जाता है। आपके यहाँ ओपीडी सुविधा के लिए जो भी दवा मिलती है, दवा तो सब कुछ है इधर। जांच के लिए हमारे यहाँ सीबीसी, इलेक्ट्रिक, एफटी, सेरम इलेक्ट्रोलाइट। रांची आरपीएफ टीम को रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। कमांडेंट पवन कुमार के मार्गदर्शन में रांची मंडल की रेल सुरक्षा बल टीम लगातार अलर्ट मोड पर है। 29 अक्टूबर की रात्रि में रांची आरपीएफ पोस्ट की टीम ने जोन्हा और कीता रेलवे स्टेशन के बीच में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की हुई थी और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि छापेमारी के दौरान गैस कटर से रेलवे लाइन काट कर रहे 2 व्यक्तियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान सैफ अली खां और इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। हजारीबाग शहर से महज 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी हजारीबाग गौशाला स्थित है, जहां पर आज गोपाष्टमी मेले का आयोजन किया गया, जहां लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। लोग पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करते नजर आए, गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाते हुए नजर आए और मेले का उद्घाटन मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। हजारीबाग शहर में पिछले कुछ महीनों से बढ़ती चोरी और लूट की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी की टीम के साथ में शहर के कई इलाकों को व्यापक भ्रमण कर किया है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इस दौरान उन्होंने पिछले 3 महीनों से जिन क्षेत्रों में चोरी और लूट की घटनाएं हुई थी सभी स्थानों पर निरीक्षण किया है। मेरे द्वारा एक एसआईटी बनाया गया था, तो मैं अपनी एसआईटी के साथ हजारीबाग के कई इलाकों में, गोर्रा थाना क्षेत्र में, मुफस्सिल में, सदर थाना क्षेत्र में, बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र में और अब लोसिंगना क्षेत्र में जहां जहां भी पिछले 3 महीने में चोरी या गृहभेदन की वारदात हुई है, उन सभी जगहों पर आज हमारी एसआईटी ने मैंने साथ में भ्रमण किया है और आगे की रणनीति हम लोग किस तरह बनाएं ताकि इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए, इसी उद्देश्य से आज हम लोग का ये भ्रमण। रात में जनरली देखा गया कि सब चोरी ऐसे घर में हुई है जहाँ पे लोग बाहर गए हुए हैं और बंद है दरवाजा, तो मोहल्ले वालों को क्या आप बोलना चाहेंगे इसको लेकर और शहर वासियों से क्या अपील करेंगे? हाँ, देखिए इसमें चूंकि जैसा मैंने बताया कि जो चोरी या गृहभेदन की घटना हो रही है उसको किस तरह से पूरी तरह से उसको बंद कराया जाए। कोडरमा जिला के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रुपाहेडी गांव के एक घर में दिवाली छठ के लिए लगी चाइनीज लाइटें घर की 8 साल की बच्ची की मौत का कारण बन गई है। आपको बताते चलें कि जो संजय यादव नाम व्यक्ति की 8 साल की पुत्री निधि कुमारी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक वो नहाने के लिए गई थी। इस दौरान जोरदार बिजली का झटका लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। छत से आवाज सुनकर परिजन ऊपर पहुंचे और निधि को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए, जहां पर उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है।
नवनिर्माण अधीन PVVNL के अधीनस्थ कंपनी RBPR में कार्यरत गंडवा निवासी दिलखुश खान की कार्य के दौरान दुर्घटना हो जाने से वे बुरी तरीके से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बॉयलर क्षेत्र के बॉटम सेलो में कार्य कर रहे थे गंडवा निवासी दिलखुश खान जो है वो काफी ऊंचाई में काम कर रहे थे, जहां ऐश कन्वेयर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आनन फानन में घायल मजदूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची रेफर कर दिया गया है। चोट लगी है तो जब तक यहाँ हॉस्पिटल है तो वो एडमिट है अंदर। अब बाकी वो लड़का सही हो जाए तो फिर आप लोगों को बता देते हैं। किस तरह की चोट है? पैर में चोट लगी हुई है। शटनिंग चोट नहीं है, चोट है पैर में चोट लगी जो अभी हम देख के आए हैं। पैर में उसके बैंडेज किया गया है और वैसा लाइव सटन वाला कुछ नहीं है। कुछ फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।